सेलफोन की बैटरी हमेशा एमएएच में और लैपटॉप की बैटरी डब्ल्यूएच वैट आवर्स में क्यों होती है? गेमिंग और हेवी टास्क करते समय सेलफोन की बैटरी हमेशा गर्म क्यों हो जाती है? कहीं इसके पीछे एमएएच और वैट आवर का तो हाथ नहीं? अगर आप लोग कोई पावर बैंक खरीदना चाहते हो तो कितने एमएएच का पावर बैंक आपके फोन को कितने बार चार्ज कर सकता है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। और हाँ, एमएएच और डब्ल्यूएच क्या है ये भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अब आप लोग एमएएच का मतलब मिली एम्पियर आवर और डब्ल्यूएच का मतलब वैट आवर है, ये तो जानते ही होंगे। अब एमएएच के अंदर यम का मतलब 1000 होता है, मतलब 2000 एमएएच की कोई अगर बैटरी है तो उसको हम 2 एएच की मतलब 2 एम्पियर आवर की बैटरी है ऐसा भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूएच यानी वॉट आवर की, तो ये भी एकदम सिंपल होता है दोस्तों। देखिए, कोई भी बैटरी आप ले लो उसके ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ आता है। अब किसी भी बैटरी के ऊपर दो तरीके का वोल्टेज लिखा हुआ होता है, एक तो स्टैंडर्ड वोल्टेज और दूसरा चार्जिंग वोल्टेज। तो यहां पे हमें हमारे बैटरी का वॉट आवर निकालने के लिए स्टैंडर्ड वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, चार्जिंग वोल्टेज को यहां पे निगलेक्ट करना है। जस्ट यहां पे आपको एमएएच को स्टैंडर्ड वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा वैट आवर निकल के आएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास कोई 2000 एमएएच की मतलब 2 एम्पियर आवर की बैटरी है और स्टैंडर्ड वोल्टेज हमारा 3.7 वोल्ट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 7.4 वैट आवर बैटरी कैपेसिटी निकल के आएगी। तो यहां पे हमारा वैट आवर का भी फंडा क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों हमारे सवालों के ऊपर। आखिर सेलफोन के अंदर जो बैटरी होते हैं उन्हें हमेशा एमएएच में क्यों लिखा जाता है और लैपटॉप के अंदर जो बैटरी होती है वो हमेशा वैट आवर में क्यों रिप्रेजेंट की जाती है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऐसा जो कोई एक्सप्लेनेशन किसी के भी तरफ से दिया नहीं गया है। जस्ट मोबाइल के ऊपर एमएएच में जो बैटरी पावर लिखी हुई होती है वो एक ज्यादा बड़ा अमाउंट दिखता है। 4000 एमएएच, 5000 एमएएच ऐसे ह्यूज अमाउंट ऑफ बैटरी पावर जब बैटरी के ऊपर लिखा जाता है तब उस फोन की वैल्यू भी हमें दिखने में बहुत बड़ी दिखती है। तो जस्ट यही एक रीजन है कि मोबाइल फोन के ऊपर हमारी बैटरी पावर जो है एमएएच में लिखी जाती है। ऑन अदर साइड लैपटॉप के ऊपर बड़ी बैटरी लगी हुई होती है, तो जब उस बैटरी पावर को एमएएच में लिखा जाएगा वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर बन के आएगा। इसलिए लैपटॉप के ऊपर जो भी बैटरी पावर लिखी जाती है वो वैट आवर में लिखी जाती है। यही एक सिंपल सा आंसर आपके इस सवाल का है। अगला सवाल दोस्तों, गेमिंग करते वक्त या फिर कोई भी हेवी टास्क करते समय हमारा मोबाइल या फिर हमारे मोबाइल की बैटरी आखिर क्यों गर्म हो जाती है? इसे एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो बैटरीज है 2000 एमएएच की मतलब 2 एम्पियर आवर की। अब हमें हमारा डिवाइस चलाने के लिए 1 घंटे के अंदर 2000 एमएएच का लोड यानी पावर चाहिए। तो 2000 एमएएच की बैटरी 2000 यानी 2 एम्पियर आवर का लोड सप्लाई करने के लिए 1 घंटे में कैपेबल होती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी 1 घंटे के अंदर 2000 एमएएच मतलब 2 एम्पियर आवर की है और बैटरी भी हमें सेम कैपेसिटी से लोड प्रोवाइड कर सकती है। तो ये बैटरी 1 घंटे तक बिना किसी रुकावट के आपको आसानी से 2000 एमएएच का लोड पावर सप्लाई कर पाएगी। ऑन अदर हैंड, जब हम हमारे मोबाइल के अंदर गेमिंग करेंगे, हेवी टास्क करेंगे या फिर कोई भी हेवी वर्क करेंगे तो उस टाइम मान लेते हैं कि हमारे सेलफोन को या फिर डिवाइस को 4000 एमएएच का लोड मतलब 4 एम्पियर आवर का लोड 1 घंटे के अंदर चाहिए। अब हमारे पास तो बैटरी 2000 एमएएच की है और वो 2000 एमएएच का ही लोड 1 घंटे के अंदर सप्लाई कर सकती है, पर हमें रिक्वायर्ड कितना है? 4000 एमएएच का लोड 4 एम्पियर आवर का। तो हमारी बैटरी अब दुगनी तेजी से अपना पावर जो है लूज करेंगी और ज्यादा से ज्यादा पावर वो बैटरी आपको सप्लाई करेगी। मतलब 2000 एमएएच की बैटरी अब आपको 4000 एमएएच का पावर सप्लाई करेगी, पर यह बैटरी 1 घंटा नहीं चलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही चलेगी। और इसी प्रोसेस के अंदर एक साथ ज्यादा लोड आउटपुट देने की वजह से आपकी बैटरी भी गर्म हो जाएगी और आपका सेलफोन भी गर्म हो जाएगा। ऐसा ही वाइस वर्सा होता है अगर आपके फोन को कम पावर चाहिए। अगर आपके फोन को 1 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1000 एमएएच मतलब 1 एम्पियर आवर का ही
पावर आउटपुट चाहिए तो वो बैटरी अब कितनी चलेगी, दुगनी चलेगी। 2000 mAh की बैटरी आपको 2 घंटों तक चलेगी। तो यही सिंपल फंडा है दोस्तों हमारे बैटरी पावर का। इसीलिए सेम डिवाइस सेम कंपनी का फोन होने के बावजूद भी कई लोगों का बैटरी ड्रेन टाइम अलग अलग होता है और इसी की वजह से आपके मोबाइल फोन की बैटरी गर्म होती है और आपका फोन भी गर्म होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें कौन सा पावर बैंक लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास 3000 mAh बैटरी पावर वाला फोन है तो अगर आपने 6000 mAh का कोई पावर बैंक खरीदा है तो ऑब्वियसली वो पावर बैंक आपके फोन को 2 बार चार्ज कर पाएगी। अब देखिए, ये सिर्फ फिगर्स होते हैं जो कंपनियों की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्चुअल में 6000 mAh की बैटरी आपके फोन को 2 बार तो नहीं पर एटलीस्ट 1-1.5 बार आपके फोन को आराम से चार्ज कर पाएगी। तो आपके फोन की बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार आपको एक पावर बैंक कितने टाइम चार्ज करने के लिए यूज करना है, उस हिसाब से आप अपनी पावर बैंक जो है चूज कर सकते हो। तो ये वीडियो था दोस्तों mAh और वैट आवर के बीच के डिफरेंसेस समझने के लिए। आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में मुझे पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।